नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वायु प्रदूषण से घुटता दम। सर्दी आने के साथ ही प्रदूषण जानलेवा हो जाता है। चारों तरफ प्रदूषण जनित बीमारियां फैल रही हैं। एलर्जी, सर्दी, जुकाम, हृदय रोग, सांस के रोग फैल रहे हैं। हम समझते हैं ऐसा मौसम में बदलाव के चलते हो रहा है, लेकिन मौसम के बदलाव से कहीं अधिक इन बीमारियों का कारण प्रदूषण बनता जा रहा है। बड़े बड़े महानगरों से लेकर छोटे छोटे द्वितीय और तृतीय श्रेणी के नगरों और शहरों में भी प्रदूषण भयानक तरीके से फैल रहा है। कभी देश के बड़े महानगरों में प्रदूषण जैसी महामारी पाई जाती थी, लेकिन अब छोटे छोटे शहर प्रदूषण के कारण गैस और धुएं के गुब्बार में तब्दील होते जा रहे हैं। बड़े शहरों में प्रशासन प्रतिबंध लगाता है। निर्माण गतिविधियां, डीजल जनरेटर और डीजल वाहन पर रोक लगाई जाती है। सम विषम नंबर की जो गाड़ियां हैं यानी ऑड एंड इवन, उसको अलग अलग दिन अनुमति दी जाती है। तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, जनता को भी जागरूक किया जाता है, लेकिन छोटे शहरों में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। इसलिए अब छोटे शहर ज्यादा प्रदूषित और दम घोटू होते जा रहे हैं। आज इन्हीं शहरों में फैल रहे प्रदूषण का जायजा लेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सर्दियों में प्रदूषण क्यों बढ़ता है? इसका सीधा साधा जवाब है कि सर्दियों में एक तरफ ईंधन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कंडे लकड़ी जलते हैं, दूसरी तरफ दीपावली और न्यू ईयर जैसे त्योहार होते हैं और तीसरी तरफ पराली भी जलाई जाती है। उधर उद्योग धंधे भी पूरी गति से चलते हैं, बिजली का उत्पादन भी बढ़ जाता है और ये सारा धुआं बड़े शहरों में जाकर एकत्रित हो जाता है। इस बार भी सर्द मौसम शुरू हो चुका है, साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। दिल्ली में बुधवार को औसत AQI यानी एयर क्वालिटी 238 और मुंबई में 182 दर्ज की गई। दोनों शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों की सूची में थे। इस बीच चौंकाने वाली बात यह है कि भोपाल, इंदौर, रायपुर, जबलपुर, लखनऊ जैसे टियर 2, टियर 3 शहर भी तेजी से वायु प्रदूषण की गिरफ्त में आ रहे हैं। IIT दिल्ली के ट्रिप सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल पहले देश के 30% इलाकों में प्रदूषण नहीं था। अब ऐसे इलाके महज 9% बचे हैं। तब किसी भी शहर में 100 से अधिक AQI दर्ज नहीं होता था। अब 11% से अधिक आबादी 100 से अधिक AQI वाले शहरों में रह रही है। यानी हमारे देश के अधिकांश शहरों की हवा पूरी तरह खराब हो चुकी है। मध्य भारत के 14 शहरों में पुणे ऐसा शहर है जहां 25 साल में प्रदूषण सालाना रूप से 104% बढ़ गया। वहीं रायपुर में 58%, रांची में 98%, इंदौर में 74%, भोपाल में 75% वायु प्रदूषण बढ़ा। हालांकि इस बीच मुंबई में 26% तो दिल्ली में 38% प्रदूषण ही बढ़ा। इसका अर्थ ये है कि भोपाल, इंदौर जैसे टियर 2, टियर 3 शहर भी तेजी से वायु प्रदूषण की गिरफ्त में आ रहे हैं। साल भर का प्रदूषण और सर्दियों का प्रदूषण अलग होता है। ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि सर्दियों में मौसम कैसा रहता है। बीते साल प्रदूषण इसीलिए भी थोड़ा कम हुआ था क्योंकि बारिश हुई थी। दिवाली और पराली जलने का समय अक्टूबर के महीने में था और हवा की गति ठीक थी, जिसके कारण प्रदूषण जितना बनता है वो नहीं बन पाया था। इस बार दिवाली नवंबर में है। जब दिवाली और पराली साथ होंगे तो प्रदूषण बिगड़ जाता है और न्यू ईयर पर जब चारों तरफ पटाखे चलते हैं तो प्रदूषण और बुरी तरह बिगड़ जाता है। ऐसे में बड़े शहरों में तो बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे। ऑड और इवन नंबर का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जनरेटर बंद करवाए जाएंगे। दिल्ली में तो वैसे भी पटाखे पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन भोपाल, इंदौर जैसे कई शहरों में किसी तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है और यही कारण है कि ये शहर वायु प्रदूषण के चैम्बर में तब्दील हो रहे हैं। इन शहरों का वायु प्रदूषण हमारी सांसों को अवरुद्ध कर रहा है। पहले बड़े शहरों में दम घुटता था, अब छोटे शहरों में भी दम घुटने लगा है। इसे रोकना बेहद जरूरी है। कई जगहों पर जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया है और अगर इसी तरह के हाल रहे तो सांस लेना तक दुभर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन की जगह आप ये हानिकारक गैसेस सूंघ रहे होंगे, इनहेल कर रहे होंगे।
बहरहाल भोपाल की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी कुछ हालात ठीक नहीं हैं और भोपाल में भी कई तरह के, देखिए कंस्ट्रक्शन का काम तो तमाम जगहों पर विकास से जुड़ा हुआ होता ही है, लेकिन उसके भी कुछ पैमाने होते हैं। अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त कर रहे हैं या फिर आप निर्माण कर रहे हैं तो उसके भी कई पैमाने होते हैं जिन पर ध्यान रखकर काम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन उनका पालन होता नहीं है। और उसके इतर गाड़ियों की बात कर लीजिए तो ट्रैफिक, आप आगे बढ़े उससे पहले आपको ट्रैफिक मिलता है, तो ऐसा तमाम जगहों पर है। और खास तौर पर टीयर 2 टीयर 3 टीयर 2 टीयर 3 शहर जिनमें भोपाल और इंदौर भी शामिल हैं, यहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। पुणे का तो हाल जो है आप देख लीजिए बद से बदतर है। 104% तक यहाँ पर जो है प्रदूषण फैल चुका है। और इसके अलावा रायपुर 58, 98, रांची, इंदौर में 72, भोपाल में 75। जबकि आप जब ग्रीनरी की बात कीजिए तो भोपाल अव्वल आता है, आप जब स्वच्छता की बात कीजिए तो इंदौर अव्वल आता है। भोपाल की मैं बात कर लेती हूँ, 75% वायु प्रदूषण बढ़ा है। शबाना मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो हमें और भी जानकारी देंगी। दिसंबर नहीं है लेकिन उसके पहले ही हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि हाल अभी बहुत बुरे हैं और दिसंबर तक आते आते हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। नए साल का आगाज होता है और अभी भी हम देख रहे हैं त्योहारों का सीजन है, दिवाली, दशहरा, इनमें भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा है। शबाना, क्या कुछ कारण समझे जाएं और क्या कुछ कारण जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं? कंस्ट्रक्शन तो एक कारण बताया ही जाता है, गाड़ियों के को किसी तरह से रोक टोक नहीं है। हम दिल्ली जैसे शहरों में चले जाएं तो ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होता है कई जगहों पर। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की बातें कही जा रही है, उत्तराखंड में भी इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं ऑड इवन वाली, लेकिन भोपाल में इसको लेकर कोई पहल नजर नहीं आ रही। गाड़ियां ताबड़तोड़ सड़कों पर हैं। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी सर्दियों के सीजन में प्रदूषण का जो है वो मौसम खराब होता है। हालांकि मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं तो इस वक्त पे राजधानी भोपाल के प्रदूषण केंद्र में ही मौजूद हूं, लेकिन अभी लगभग 12:30 का समय हो रहा है। जब हम इस बारे में किसी अधिकारी से पूछने गए तो अभी यहाँ पे कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। जब आप सोचिए कि कार्यालय का ये हाल है तो बाहर शहरों का क्या हाल होगा, जिनको स्थिति सौंपने को दी गई है इस प्रकार की, वो ही इस समय कार्यालय में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर बात करें प्रदूषण की तो जब बड़े शहरों की बात करें तो वहां पर तो जो है सरकार करोड़ों रुपए इस पे खर्च कर रही है। लेकिन अगर भोपाल की बात करें तो जांच बैठाया जाता है, सारी चीजें की जाती, बावजूद इसके भी यहाँ पर जो कंट्रोल वो नहीं हो पा रहा। सरकार जागरूकता अभियान चला रही, तमाम तरीके का अभियान चला रही है, फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अभी तो सर्दी का मौसम स्टार्ट भी नहीं हुआ, इसके बावजूद भी राजधानी भोपाल का आज ये हाल है कि यहाँ पे प्रदूषण जो है वो अनकंट्रोल हो चुका है। और खास बात ये है कि यहाँ पर प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार जो है तमाम तरीके की जागरूकता अभियान चला रही है। इस वक्त मैं खुद प्रदूषण केंद्र में मौजूद हूं, तमाम मैं अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मौजूदा समय में कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण से आपके स्वास्थ्य को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इससे तबियत खराब हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कतें होती है और तमाम तरीके की जो दिक्कतें होती है वो भी देखने को मिलती है। बावजूद इसके भी तमाम तरह की लापरवाही बरती जा रही है और कोई भी इस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और बीमारियों की बात करें तो हमने इससे पहले भी कई कार्यक्रम करके चेताने की कोशिश की है, जिसमें ये भी बताया है एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर्स ने, कि जो सड़क खराब है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का, क्योंकि वहां से उठ रहे कण, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, कई बार आपने हेलमेट पहना है, कई बार नहीं पहना है, लेकिन हेलमेट में होने के बावजूद भी आपका फेस पूरा कवर नहीं होता है, डस्ट आपके बॉडी में जाती है, आपको लंग्स, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में अगर गलती से वो कण चला जाए तो आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है, ऐसा भी एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो कई सारे कारण है इस प्रदूषण के, लेकिन उस पर काम करने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है। हम देख रहे हैं पहले एक वक्त चर्चा हुई थी जब जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटाने की बात कही जा रही थी, एक मिशन मोड पर काम करने की आवश्यकता है, वरना इस तरह से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स यूं ही बिगड़ता गया तो सामान्य तो दूर, हम एक जो अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे कहा जाता है, बेहतर नहीं लेकिन अच्छा भी नहीं मिल पाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। और कई सारी ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं जो आने वाले समय के लिए सचेत करते हैं कि ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, आपको अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा, ये हालत तक हो सकते हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल और इंदौर की बात करें तो इंदौर को तो सबसे साफ स्वच्छ शहर माना जाता, बावजूद इसके भी अगर ये आंकड़े आ रहे हैं तो इस पे कहीं ना कहीं विभाग को ध्यान देना चाहिए। और बात विकास की करें तो विकास को लेकर भी कई पैमाने तय किए जाते हैं। अगर कहीं कुछ निर्माण ध्वस्त होता है तो उसको भी सारी चीजें आसपास का एरिया देख के उस हिसाब से काम किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है, लोग
एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को केवल सिंगल ध्यान देगा, ना कि वो पूरे लोगों को लेकर चलेगा। ऐसे में ये सारी जो काम है वो विभाग का होता है और सरकार का होता है। अगर इसमें विभाग ही लापरवाही कर रहा है, अगर विभाग ही ध्यान नहीं दे रहा, जबकि भोपाल सबसे सुंदर शहरों में आता है और छोटा शहर भी है, अगर बड़े शहरों का जो धुआं यहाँ पे जम जाएगा, दीपावली आने वाली है, न्यू ईयर आने वाला है, पराली जलेगी, अगर इन सब को लेकर अभी भी विभाग सचेत नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये भोपाल के लिए और भोपाल के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। इससे लोगों का स्वास्थ्य पे भी बहुत खासा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शबाना। तो स्वास्थ्य पे तो खासा फर्क पड़ेगा ही। हमने आपको बताया कि अगर हरियाली जिसके लिए भोपाल जाना जाता है, हम भोपाल की बात कर रहे थे, और अब तो हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए जगह जगह पर पौधारोपण अभियान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है और उस पर वो अडिग हैं और काम कर भी रहे हैं और सभी को ये संदेश देते हैं। कई लोग जो अपने जन्मदिन पर पौधा रोपने के लिए उनके पास जाकर पौधारोपण करते हैं तो वो उन्हें भी सराहनीय पहल बताते हैं, उनकी सराहना करते हैं। देखिए, राजधानी की अगर हम बात करें दिल्ली की, तो 200 के पार गया एयर क्वालिटी इंडेक्स और इस वजह से अभी प्रदूषण से ज़्यादा राहत यहाँ पर नहीं है। वहीं और भी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे तो यहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। अमूमन तमाम राज्यों में हालात यही हैं, विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान देते हैं और फिर कई जगहों पर ध्वस्तीकरण या फिर मल्टियाँ गिराने के नाम पर किसी बात का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिन पर आवश्यकता है ध्यान देने की, लेकिन शायद उन बातों का उतना उन पर विचार नहीं किया जा रहा है। भोपाल में जो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया वो 154 तक गया है, 101 102 के बीच, यानी बहुत सामान्य। और भोपाल का पीएम जो है 154 है, यानी 154, और पीएम 10 जो है वो 95 है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैमाने पर फिलहाल भोपाल की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर हम बाकी स्टेट की बात करें तो कई जगहों पर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक नहीं बता रही हैं। अलग अलग शहरों के मैं आपको आंकड़े बता दूं अगर, तो टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देखेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, और मैं भी आपको बता ही दूं तो देखिए, इस दम घुटू वातावरण में लोगों का जीना तो दुभर हो ही रहा है, लेकिन सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप प्रदूषण और भी बढ़ता देखेंगे, कोहरा देखेंगे। और इसी के साथ साथ न केवल बड़े शहर बल्कि अब छोटे शहरों में, ग्रामीण अंचलों में जहां पर किसी तरह के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं, वहां पर भी स्थिति कुछ इसी तरह होती हुई चली जा रही है। भोपाल में 75% प्रदूषण बढ़ा है। इंदौर की बात कीजिए तो 74%, 74%, रायपुर 58% प्रदूषण बढ़ा है। लखनऊ में भी हवा खराब हुई है प्रदूषण के कारण, जहां पर पराली भी बताया जाता है, और उद्योग धंधे भी यहाँ पर जो प्रदूषण है वो फैला रहे हैं। कई सारे कारण हैं जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, और एक्सपर्ट भी बताते हैं कि प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसके पीछे एक कारण नहीं है, आपकी गाड़ी का धुआं भी है, पराली का जलाना भी है। हम देखते हैं कि सर्दियों में सेक लेने के लिए टायर जैसी चीज़ों को जलाया जाता है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। और इसके अलावा पेड़ खत्म होना, पेड़ों का कम होना, हरियाली ना होना भी एक कारण है जो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जो ओजोन लेयर को डैमेज करता है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हैं जब बारिश चली जानी चाहिए थी तब भी हमने देखा कि बारिश शुरुआती दौर में हुई, और जब खत्म होनी चाहिए थी यानी धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए थी तब बिल्कुल ही बारिश हुई ही नहीं। तो कई सारी ऐसी स्थितियां हैं जो मौसम में परिवर्तन भी आप देख रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और देखिए, अलग अलग शहरों में हालात ठीक नहीं है। वहीं जबलपुर की बात करूं तो प्रदूषण का जो लेवल है 117 पर आ गया है, और जो अपने आप में चिंता बढ़ा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 117 यहाँ पर आकलन किया गया है। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं जबलपुर से, हम उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं किन वजहों से ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जबलपुर का है वो बिगड़ा और 117 तक पहुंच गया है। हालांकि हम मेट्रो सिटीज की बात करें, जबलपुर, पुणे जैसे, माफ कीजिए, पुणे और दिल्ली जैसे शहरों की बात करें तो यहाँ पर तो और भी खतरनाक स्थिति है। यहाँ पर तो आने वाले समय में लगता है वो वीडियो सत्य साबित होंगे जब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर लोगों को घूमना पड़ेगा। लेकिन जिन जगहों पर स्थितियों को दुरुस्त किया जा सकता है वहां पर भी काम नहीं हो रहा है और ये बिगड़ता जा रहा है। तो 117 एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके शहर का क्या देखते हैं आप, किन वजहों से प्रदूषण बढ़ रहा है? देखिए ना, कहीं ना कहीं फौरन जिस तरह से लगातार ट्रैफिक और जिस तरह से बड़े वाहन जो शहर क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में, फोर व्हीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जो मुख्य कारण मैं
कह सकता हूँ कि जिस तरह से लगातार फोर व्हीलर्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, खासकर कोरोना काल की बात से मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक जो है वो लगभग दोगुना हो गया है रोडों पर। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण तो यही होता है। फिर पलारी भी एक बहुत बड़ा कारण होती है, जिस तरह से आगे चल के हम देखेंगे पलारी जलाने का, और कई धान की पलारी जो जलाते हैं, तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता है। और दूसरी यातायात व्यवस्था जो जबलपुर की जो चौपट है, उसको मैं एक तरह से दोषी मानता हूँ, क्योंकि कई बार तो मैं ऐसे मतलब चौक चौराहे जो लेफ्ट टर्न जो छोड़े जाते हैं ताकि वाहन लोग लेफ्ट टर्न से आसानी से आ जा सकें, जबलपुर में ऐसा देखने को मिलता है कि लेफ्ट टर्न खाली नहीं छोड़ देते हैं, एम्बुलेंस के लिए भी निकलने के लिए जगह नहीं होती, इतने मतलब लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, और यातायात की जो अस्थाएं, यातायात जो कर्मी हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते, चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थाएं अगर सही दुरुस्त कर दी जाए तो ये जो इंडेक्स है वो और नीचे आ सकता है। इस तरह से वाहन फंसे रहते हैं, लंबे लंबे जाम कई जगह लगे रहते हैं, और पुराने वाहन जो लगातार कई 20 वर्षों से चल रहे हैं उन पर ध्यान जो यातायात या आरटीओ वगैरह जो नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है जो जबलपुर में जिस तरह से लगातार प्रदूषण का इंडेक्स जो ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अभी जबलपुर की हालत उतनी खराब तो नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण अभी पा सकते हैं, कंट्रोल हो सकता है, और ज्यादा कुछ जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते सारे जिम्मेदार जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसको बाखूबी निभाएं। तो जी, और जिम्मेदारी हर नागरिक की बनती है। हम देख रहे हैं कि जो लोग जागरूक हैं वो कुछ नहीं कर पाते तो अपने बालकनी में ही पौधे लगा देते हैं, बहुत सारे पौधे, और वो पौधे खासतौर पर जिनसे ऑक्सीजन मिलता है, और लोग आराम से उस एरिया में बैठकर अपना चाय एंजॉय करते हैं, इवनिंग टाइम एंजॉय करते हैं। और इसलिए भी क्योंकि जब वो अपने घरों से बाहर निकल रहे होते तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या कुछ किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, खासतौर पर जब वो टू व्हीलर पर ड्राइव कर रहे हों। फोर व्हीलर पर तो ठीक है, आप एक विंडो बंद करके आप एसी में बैठ सकते हैं, लेकिन बाहरी जगहों पर हालात ये नहीं होते। कई एरिया तो ऐसे होते हैं कि जाइए अच्छे खासे साफ सुथरे, लेकिन जब आप लौटते हैं तो आपके कपड़े भी खराब हो चुके होते हैं, यानी डस्ट इतनी हो जाती है और आपके चेहरे पर भी बहुत डस्ट होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं जो लगातार बिगड़ता जा रहा है, और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आने वाले समय में हम सांस नहीं ले पाएंगे, और इनकी वजह से तमाम बीमारियां तो होती हैं, किडनी, फेफड़े, और उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा जैसी बीमारियां, और साथ ही साथ आपको जो डस्ट के कण हैं, खासतौर पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो कण अगर गलती से आपकी आंख में चले जाए तो आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ये तो हो गई सड़क खराब स्थिति में होने वाली बीमारियों की बात, लेकिन उसके अलावा भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है, और इसलिए ज़रूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम और आप ही मिलकर सुधार सकते हैं। इसमें सबका अपना अपना किरदार है, लेकिन उससे पहले आम नागरिक का बड़ा किरदार है। आप सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, पौधे लगाएं अपने घर के टेरेस पर, अपने बालकनी में, और आसपास अगर कहीं पेड़ पौधा कटता हुआ देख भी रहे हैं आप तो उस पर आवाज़ उठाएं कि क्यों आखिर पेड़ों को काटा जा रहा है, क्यों हरियाली को खत्म किया जा रहा है। साथ ही एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि हम देखते हैं कि हमें थोड़ी सी दूरी पर भी जाना है तो हम गाड़ी का उपयोग करते हैं। देखिए, आपका व्हीकल आपके लिए सहायता के लिए है, ना कि आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए। और अगर आप थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर ही जाकर आप गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं तो उससे निकलने वाला धुआं आपको परेशान कर सकता है। घर पर ही हम लोग सब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर घर में एक गाड़ी है, और हर घर में एक एक शख्स के लिए गाड़ी है, और हर एक शख्स अपने अपने अलग अलग ठिकाने पर जाना चाहता है। वो समझ आता है कि आप काम पर जा रहे हैं, आपके ऑफिस अलग हैं, लेकिन आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं और आप अलग अलग गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं तो आप भी प्रदूषण बढ़ाने का कारण बन रहे हैं। तो कई छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। देखिए, दिल्ली में भी ये जो तरीका अपनाया गया, इसके पीछे वजह यही थी कि गाड़ियां बहुत सड़कों पर आ गई थी, प्रदूषण बढ़ रहा था। पराली, देखिए हरियाणा भी लगा हुआ है दिल्ली से, तो जाहिर सी बात है हरियाणा, और यहाँ पर किसान बहुत हैं और वो पराली जलाते हैं, और जिसकी वजह से धुआं बहुत बढ़ जाता है। और सर्दियों के समय तो जितनी सर्दी नहीं होती उससे ज्यादा दिखना बंद हो जाता है, यानी कोहरा इतना हो जाता है, प्रदूषण इतना हो जाता है, आप 1 किलोमीटर का रास्ता नहीं देख सकते, इतनी ज्यादा स्थितियां खराब हो जाती हैं। देखिए, अभी हम इसलिए भी इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बड़े शहरों से ज्यादा अब छोटे शहरों में घुटन होने लगी है। जबकि छोटे शहरों में चले जाइए तो ग्रामीण अंचलों में हरियाली इतनी होती है, इतना सुकून होता है कि आप अपने शहरी अंचलों में जाकर गार्डन में घूमना पसंद नहीं करते। इतना अच्छा आपको ग्रामीण अंचलों में, खासतौर पर खेतों में, गाँव में जाकर महसूस होता है। लेकिन अब वहां पर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। वो तो ठीक है कि हम शहरों को लेकर जागरूकता की बात करें, लेकिन ग्रामीण अंचलों में भी इस जागरूकता की आवश्यकता है।
हम देख रहे हैं अलग अलग जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाला धुआं जो हानिकारक है और ये सीधा हवा में छोड़ दिया जाता है। कई जगहों पर इलीगल भी है, लेकिन उसके अलावा भी वो फैक्ट्री इंडस्ट्री धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। उनसे निकलने वाला वेस्ट सीधा पानी में छोड़ दिया जाता है। ऐसी कई केमिकल फैक्ट्रियां हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है और वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब कर रहा है। एक वजह नहीं है, कई सारी वजह हैं जिनको देखा जाए तो अपने अपने अलग अलग पैमानों पर काम करने की आवश्यकता है। ना सिर्फ ऑड इवन नंबर से काम चलेगा, बल्कि हर एक मेजर पैमाने पर काम करने की जरूरत है, तब जाकर एयर क्वालिटी इंडेक्स दुरुस्त हो पाएगा। वरना आप और हम आने वाले समय में सांस नहीं ले पाएंगे और आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ेगा। और ऑक्सीजन आपके खाने से भी महंगा हो सकता है, क्योंकि कोरोना ने हमें बताया कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे, पैसे लेकर हाथ में घूम रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। इसलिए जरूरी है कि आज से समझदार बनिए, आज ही ये तय कीजिए कि आपके लिए जरूरी क्या है। आपकी मनचाही सुविधा जिसे आप गाड़ी का नाम दे देते हैं, आपका मनचाहा कामकाज जिसे आप फैक्ट्री इंडस्ट्री का नाम दे देते हैं, जिससे आपकी जेब तो खूब भर रही है, लेकिन आप आने वाले भविष्य के लिए, अपने घर के भविष्य के लिए भी, अपनी पीढ़ियों के लिए भी आप हवा में जहर घोल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य जो है लालच लोभ के अलावा और भी अगर कुछ सोचे तो अपनी सेहत पर ध्यान दे, और सेहत पर ध्यान देगा तो शायद डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा, लेकिन इस बात का शायद उतना ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए हम देख रहे हैं कि बीमारियां भी बढ़ रही हैं, छोटी छोटी उम्र में लोगों को किडनी की, लिवर की, लंग्स की बीमारियां हो रही हैं। इन सब के पीछे वजह यही है कि आप जो इनहेल कर रहे हैं, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ आप 10 तरह का जहर भी आपकी बॉडी में जा रहा है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। वहां पर किस तरह की स्थितियां वो देखती हैं जब प्रदूषण की बात आती है, क्या कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रायपुर का हम देख रहे हैं 138 पहुंच गया। अभी हम जबलपुर की बात कर रहे थे, वहां पर 117 है, गाड़ियों की वजह बताई गई, लेकिन रायपुर में 138 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। क्योंकि आने वाले समय में इस पर चिंता नहीं की गई तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर ये बन जाएंगे, और वहां पर भी हम देख रहे हैं लोग काम के लिए तो जाते हैं, लेकिन जब कई नए लोग अगर जाने का सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि वहां जाएं, पता न चले बीमारी लेकर लौट कर आए। जी बिल्कुल पारुल, आज अगर हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की तो देख सकते हैं ना ही केवल एयर पॉल्यूशन होता है, और भी कई प्रकार के पॉल्यूशन है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, और कई तरह के अलग अलग पॉल्यूशन जो है होते हैं। बात करें एयर पॉल्यूशन की तो देख सकते हैं लगातार रायपुर राजधानी की जो हवा है धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। और अगर पूरे छत्तीसगढ़ का अगर हम रुख करें तो जांजगीर चांपा जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला जो है पूरे छत्तीसगढ़ में। देख सकते हैं कि लगातार जो है जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, लगातार नई नई इंडस्ट्रीज बन रही है, और लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़कर जो है अपने प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है पॉल्यूशन बढ़ता है। और अभी जो है हम देख सकते हैं कि त्योहारों का सीजन है, दिवाली जो कि एक बहुत ही अच्छा हिंदू पर्व है जिसे सब धूमधाम से मनाते हैं। इसमें भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है पटाखे जलाना उन्हें ज्यादा पसंद है, और कई सारे ऐसे भी पटाखे जिनमें बारूद की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से भी देख सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता है। तो बात करें अगर एयर पॉल्यूशन की तो देख सकते हैं रायपुर राजधानी का एयर पॉल्यूशन तो काफी ज्यादा है, और लगातार ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई और अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी देख सकते हैं कि वहां का एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है, और वहां की हवा काफी ज्यादा जहरीली है। हालांकि रायपुर में उस तरीके के हालात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो है लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि लोग जो है अपनी गाड़ी जो है लेना ज्यादा पसंद करते हैं, और त्योहारों में और देखा जा सकता है कि लोग जो है लगातार नई गाड़ियां खरीदते हैं। तो इसकी वजह से भी देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता है। और अगर इस स्थिति को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के हालात जो है पोल्यूशन को लेकर बिगड़ते जाएंगे। इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है उससे वाटर पोल्यूशन भी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो सीधा नदी में छोड़ा जाता है, जिसके बाद देख सकते हैं गंभीर बीमारियां लोगों को होती है, डायरिया जैसी बीमारियां होती है, इबोला जैसी बीमारियां होती है। बिल्कुल, तो हालात बद से बदतर ना हो, इसलिए समझदारी की आवश्यकता है, और समझदारी आप और हमसे ही शुरू होगी। तो अभी से तय करें कि प्रदूषण हो सके आपकी वजह से ना हो, आपकी गाड़ियों की वजह से ना हो। इमरजेंसी हो, आप जा रहे हैं, रोजमर्रा आपका ऑफिस दूर है, समझ आता है, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ईजी आजकल अवेलेबल है और बहुत ही आसानी से आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन नई लोगों का आराम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए घर से गाड़ियां निकालिए, लेकिन बेवजह ना निकालिए। आपको किराने की दुकान तक जाना है, आपने उठाया अपना गाड़ी और स्टार्ट किया और आप किराने की दुकान पहुंच गए, लेकिन उस वक्त भी आप प्रदूषण के साथ कहीं ना कहीं हाथ से हाथ मिला रहे हैं। और इसे बचाने के लिए आपको, पहले हम देखते थे पैदल चलते थे स्वस्थ रहते थे, अब गाड़ियों का इस्तेमाल होने लगा है, लोगों को और तरह की बीमारियां होने लगी। बहुत शुक्रिया करिश्मा।
तो स्थितियां बद से बदतर ना हो, इसलिए आवश्यकता है कि अभी ध्यान रखा जाए। 224 देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स भोपाल का दिखाया है, नोएडा का 212, नई दिल्ली का भी बढ़ गया है, मुजफ्फरनगर देखिए तो 198 पहुंच गया, इंदौर देखिए तो 191 पहुंच गया है। इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बढ़ता रहा तो आप और हम सांस नहीं ले पाएंगे। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में यही होने वाला है। अगर इसी तरह से हमने लापरवाही बरती तो वायु प्रदूषण से घुटता दम, जरूरी है कि इस पर आज से ही विचार किया जाए। सरकारों को न केवल ग्रामीण अंचलों में भी बल्कि शहरी अंचलों के साथ साथ उन छोटी जगहों पर, छोटे शहरों पर, गांव में भी इसको लेकर जागरूकता की जरूरत है। और इवन केवल हम दिल्ली में देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा जगहों पर इसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है। गाड़ियों से फैल रहा है प्रदूषण, लेकिन खुदी हुई, टूटी हुई, खराब सड़कों से भी प्रदूषण उठता है, कण उठते हैं जो आपको परेशान करते, बीमारी देते हैं। बहुत सारे कारण हैं, बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ता आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, हम निर्माण हो रहे हैं, उन्हें ध्वस्त भी किया जाता है, लेकिन उस निर्माण से उड़ने वाली डस्ट वो भी तो प्रदूषण ही देती है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन पर काम करने की आवश्यकता, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। पराली मत जलाइए, आपकी पराली जलाने की वजह से ना जाने कितनों की सांसें थम जाती हैं। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।